दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है और उसके जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो कैसे किन रेशो में मिलाए गए हैं। तो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी में कैप्सेला ब्रूसा पेस्टोरिस, सिंकोना कैलिसाया, एर्वियम लैंस, पिनस मैरिटम, सेल्विया स्केरा, पीनस नाइग्रा, सेल्विया ऑफिस, इन प्लांट को मिलाकर एक फिक्स्ड रेशो में तब ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को बनाया गया है। और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है, इन्फ्लामेशन में और पेन में काम करती है। यह वुंड में बहुत अच्छा काम करती है और यह एक एक्सीलेंट मेडिसिन है ब्लीडिंग के। कहीं पे कोई स्किन में कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, इसके अलावा यह प्लेटलेट्स पर भी बहुत अच्छा काम। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी एक एंटीडोट की तरह काम करती है। इसे आप स्कॉर्पियन बाइट, स्नेक बाइट, बी बाइट में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर रैबिज में भी आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसकी एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज इसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। अगर हम ब्लू इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट डाइल्यूशन के बारे में बात करें तो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट डाइल्यूशन है उसे आप फीवर में, मलेरिया में, डाइजेस्टिव इश्यू में, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, यूट्राइन ब्लीडिंग में और यूरिन इनकॉन्टिनेंस में, किसी ट्रामा इंजरी के कारण ब्लीडिंग हुई हो या फिर सर्जिकल ब्लीडिंग में आप यूज कर सकते हैं। हम बात करेंगे सेकेंड डाइल्यूशन के बारे में। तो इसका सेकेंड डाइल्यूशन acute symptoms of fever, डायरिया, रेस्पिरेटरी इश्यूज, menstrual issues, ब्लीडिंग है, क्रैम्प्स है, प्री मोनोपोजल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, ब्लॉटिंग है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इंसोमेनिया है, या फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज का ब्रोंकाइटिस और अस्थमा है, वहां पर आप इसका सेकेंड डाइल्यूशन प्रयोग कर सकते हैं। इसका थर्ड डाइल्यूशन आप मलेरिया फीवर में, डाइजेस्टिव इश्यूज में, डायरिया में, एनीमिया में, वीकनेस में और फ्लू के सिम्टम्स में आप प्रयोग कर सकते हैं। फिफ्थ डाइल्यूशन को आप क्रोनिक डाइजेस्टिव इश्यू, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, मल अब्सॉर्प्शन, डायरिया में आप प्रयोग कर सकते हैं। थर्टींथ डाइल्यूशन को आप रेस्पिरेटरी इश्यूज, एलर्जी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी, स्किन एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शंस में आप प्रयोग कर सकते हैं। साठवां डाइल्यूशन हार्मोनल इंबैलेंस के लिए, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए, प्री मोनोपोजल डिसऑर्डर के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, इंसोमेनिया के लिए और मूड स्विंग के लिए आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करें इसके 1000वें डाइल्यूशन, 100वें डाइल्यूशन की 100 पोटेंसी के बारे में। तो इसका 100वां डाइल्यूशन आर्थराइटिस में, ज्वाइंट पेन में, इंफ्लेमेशन में, स्वेलिंग, स्किन कंडीशन में और रेस्पिरेटरी इश्यूज
जो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स, वहां पे इसका 100वां डाइल्यूशन प्रयोग किया जा सकता है। 200वां डाइल्यूशन मेमोरी, कोजेनाइटिव फंक्शन, मोनोपोजल सिम्टम्स, डाइजेस्टिव इश्यूज और स्किन कंडीशंस में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। 500 पोटेंसी को आप क्रोनिक सिम्टम्स, अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, अगर किसी पेशेंट को यूट्रस फाइब्राइड, ओवरियन सिस्ट, ओवरियन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग के इश्यूज आ रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो रखी है, वहां पर आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। 1000वां डाइल्यूशन जो डाइजेस्टिव इश्यूज, हार्मोनल इंबैलेंस, रेस्पिरेटरी इश्यूज, जो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स हो, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी, स्ट्रेस, इंसोमेनिया और स्किन की कंडीशंस में 1000 में डाइल्यूशन को आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर डाइल्यूशन बनाने की प्रोसेस के बारे में हम बात करें, तो पहला डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml मेडिसिन और 9 ml डिस्टिल वाटर आपको मिलाना पड़ेगा, तो 10 ml आपका फर्स्ट डाइल्यूशन बनेगा, लेकिन वो 1 ml बेस आपको D3 चाहिए। सेकेंड डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml आपको D4 फर्स्ट डाइल्यूशन और 9 ml डिस्टिल वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा, वो 10 ml आपका सेकेंड डाइल्यूशन। थर्ड डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml मेडिसिन प्लस 9 ml डिस्टिल वाटर, और वो 1 ml सेकेंड डाइल्यूशन होना चाहिए, वो आपका 10 ml थर्ड डाइल्यूशन बनेगा। इस प्रोसेस के थ्रू आप आगे डाइल्यूशंस को बना सकते हैं। हम ग्लोब्यूल्स की बात करें, तो हार्मोनल इंबैलेंस में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, एंजाइटी में और स्ट्रेस में आप 5-5 गोली दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। कोजेनाइटिव फंक्शन, मोनोपोजल सिम्टम्स में 5-5 गोली दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। एक्शनल यूज के बारे में बात की जाए, तो बी को एक्शनल यूज किया जा सकता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, कट में, एबर्जन में, वुंड में, हेमरॉयड में, ब्लीडिंग पाइल्स में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। ब्लू लैक्टिसिटी एक ऐसी मेडिसिन, एंटी टॉक्सिक, एंटीडोट, प्लेटलेट के लिए ये काम करती है, ब्लीडिंग पे काम करती है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिसको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का सेशन था हमारा ब्लू लैक्टिसिटी के बारे में। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत, जय